गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 37 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 17 अगस्त 2020। बच्चों आपको यहाँ पर कुछ इमेज दिखाई दे रही होंगी। ये हमारा प्यारा तिरंगा झंडा है और ये हमारी प्यारी प्यारी पतंग है। बच्चों ये तिरंगा झंडा किस खुशी में फहराया जाता है तुम सभी को पता होगा। हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस की खुशी में हम अपने तिरंगे झंडे को लहराते हैं। आसमान में हमारा तिरंगा झंडा लहराता है और इसी खुशी में हम तिरंगे झंडे को फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस की खुशी में, और इसी खुशी में हम पतंगें भी उड़ाते हैं। क्या तुम सभी ने पतंगें उड़ाई? तो चलो बच्चों आज की वर्कशीट सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस 2 दिन पहले खुशी से मनाया होगा। आपने इस दिन पतंगें भी उड़ाई होंगी, परंतु पतंग की डोर खरीदते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डोर प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि उससे कई पक्षियों को नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों तुम्हें पता है जब हम पतंग उड़ाते हैं तो क्या होता है, पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है और बहुत ऊंचाई पर बहुत सारे पक्षी भी उड़ रहे होते हैं। तो क्या होता है, अगर डोर प्लास्टिक की होती है तो क्या होता है, पक्षियों को वो डोर दिखाई नहीं देती और उस डोर से वो लिपट जाते हैं। जब डोर जो धागा होता है प्लास्टिक की डोर होती है, अगर वो उनके गले से लिपट जाती है तो उनको उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है, और यदि वो उनके पंखों से लिपट जाए तो उनके पंख कट जाते हैं। और प्यारे बच्चों अगर पक्षियों के पंख कट जाएंगे तो वो कैसे उड़ेंगे, वो नहीं उड़ पाएंगे। इसलिए प्लास्टिक की डोर हमें कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी खुशी किस काम की जो किसी को दुख पहुंचाए। ये हकीकत बात है कि हमें वो खुशी नहीं लेनी चाहिए जो किसी को दुख पहुंचाने के बाद मिले, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस की खुशी में पतंग उड़ाते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं, लेकिन हमें पक्षियों की स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिए। हमें ऐसी खुशी नहीं लेनी चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। पक्षियों की उड़ान में बाधा मत बनिए, पतंगों को उड़ाइए और आनंद लीजिए। अब देखिए आपको पतंग तो उड़ानी है, लेकिन डोर प्लास्टिक की नहीं लेनी है। डोर कैसी लेनी है, जो सिंपल धागा होता है उस धागे वाली डोर से पतंगों को उड़ाना है। तो बच्चों आज हम प्रश्नोत्तर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों तुम सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है बच्चों। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है प्लास्टिक की डोर से क्या नुकसान हो सकता है। बच्चों अभी हमने पढ़ा था पैसेज में कि जो प्लास्टिक की डोर होती है, प्लास्टिक की डोर से क्या हो सकता है, वो पक्षियों के गले से लिपट सकती है और पक्षियों की मृत्यु भी हो सकती है। और अगर वो उनके पंखों से लिपट जाए, देखो जैसे सपोज करो ये एक पक्षी है, ठीक है, ये पक्षी उड़ रहा है। अब अगर यहाँ पे पतंग उसके गले से लिपट गई तो क्या होगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और मान लीजिए उसके इस पंख पे यहाँ लिपट गई तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ये पक्षियों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक की डोर पक्षियों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हमें प्लास्टिक की डोर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप एक पतंग का चित्र बनाइए। बच्चों तुम सभी को पतंग का चित्र बनाना आता ही होगा। ये पतंग है हमारी और इसका इस तरह से आपको चित्र बनाना है, ठीक है। आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत अच्छी तरह से पतंग का चित्र बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी खुशी में कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जो आपको आती हो आप वो डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको पतंग का चित्र बनाना है। आई होप कि आज की वर्कशीट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत मज़ेदार है और बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।